कहूं तो आप दरअसल इस पूरी बदली हुई सियासत के सूत्रधार के घर के बाहर खड़े हुए हैं। बहरहाल इस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं विधानसभा की, ये तस्वीरें हैं और जाहिर तौर पर वीडी शर्मा को जिम्मेदारी के बाद उनके भी जो नंबर हैं, उनकी जो मार्क लिस्ट है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उनकी जो मार्क लिस्ट है उसमें एकदम से इजाफा। ये तमाम लोग बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान तमाम विधायकों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर मीडिया से बात और अब फ्लो टेस्ट का जो सिलसिला संभवतः वो शुरू होगा। शिवराज सिंह चौहान साहब आएंगे, यहाँ खड़े होंगे ना, यहाँ एक साथ शिवराज जी बाहर से विधायक आ गए, ये बाहर से 1 मिनट, कोई त्रिपाठी नहीं, रुक जाओ 1 मिनट पहले, ये हो जाए तो व्यवस्थित कर लें भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था फ्लोर टेस्ट का, उसके लिए तैयार होकर आए हैं और अब हम हाउस में जा रहे हैं। अभी पता चला है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हम लोग विधानसभा आए हैं। बाद तो ये अब से बिल्कुल कुछ देर पहले क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का हवाला भी दिया, और जब वो पहुंचे अपने विधायकों के साथ, लगातार जैसा मैंने कहा कि सियासत में जो तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से आई हैं वो पूरे देश की सियासत में आपको नजर नहीं आई होंगी। किस तरीके से रणनीतिगत काम किया जाता है, किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाती हैं। भाजपा ने इसकी कहीं ना कहीं मिसाल भी दी है और खुद उसकी पूरी कमान मध्य प्रदेश में जो विधायक दल विधानसभा के अंदर उपस्थित हुआ। ये जो जीत है, ये जीत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जीत है। ये उन गरीबों की जीत है जिन गरीबों को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी योजनाओं को लागू किया गया था, उनको हृदय को जीता था। इस सरकार ने उन गरीबों का हक छीना। ये जीत उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जिनके ऊपर अवैध रूप से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास, पीड़ित करने का प्रयास इस सरकार ने किया था दिग्विजय सिंह के इशारे पर। इसलिए मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं की जीत है जिनको प्रताड़ित किया था, जिसका हिसाब किताब चुकता ब्याज सहित किया जाएगा। को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि इसका हिसाब चुकता किया जाएगा। गरीबों का जिक्र उन्होंने किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी लगातार वायरल है। एक पुराने गाने की तर्ज पर यह वीडियो बना है। एक व्यक्ति इसमें गा रहा है, मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं तुमको चलाना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान के लिए यह गाना गाया गया है। मामा शब्द की जो लोकप्रियता है वो एक दूसरे का पर्याय उन्होंने कर दिया मध्य प्रदेश की राजनीति में। यही वजह है कि नोबेल अवार्डी कैलाश सत्यार्थी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता मामा, तो वो भी चौंक जाते हैं कि ये कौन सा मामा आ गया, जबकि मैं इनका मामा हूं। ये कहानी उन्होंने दरअसल कहीं जिक्र किया था। और शिवराज सिंह चौहान, सवाल वही पूछे जा रहे हैं कि क्या इसे शिवराज रिटर्न्स के तौर पर देखा जाए। हालांकि जब भी किसी से पूछा जा रहा है वो बहुत तरीके से हंसते हुए जवाब दे रहा है कि यह फैसला तो आलाकमान लेगा। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक होती है वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बीजेपी के जो नेता है वो आपको नजर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ चिंतन मनन करते हुए और शांत बैठे हुए दिग्विजय सिंह। ये कुछ देर पहले की सीएम हाउस की तस्वीरें हैं जब तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बहुत कुछ ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। एक तरफ गोपाल भार्गव भी आपको नजर आ रहे होंगे। विधानसभा की ये तस्वीरें हैं
और दिल्ली का घटनाक्रम वो भी बहुत तेजी से बदल रहा है। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तोमर के घर बैठक हुई। इसका जिक्र अशरफ अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। उनका भी बड़ा अहम रोल आप मानकर चलिए। जब भी कोई फैसले लेने की स्थिति आई है, धर्मेंद्र प्रधान जरूर उस बैठक में मौजूद रहे। और कौन कौन है उस बैठक में? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस बैठक में मौजूद है। सरकार गठन को लेकर रणनीति बन रही है। जाहिरा तौर पर 22 जो एक बड़ी संख्या है, 230 में से 22 तकरीबन ऐसे 22 से ज्यादा ही होंगे ऐसे विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। उन्होंने ये रास्ता चुना। आपने खुद महसूस किया होगा किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति एक दौर में बेंगलोर के उस रिसोर्ट, राजनीतिक तीर्थ भी आप उसे कह सकते हैं, बेंगलोर के उस रिसोर्ट पर सिमट कर रह गई थी। और उसके सूत्रधार थे सिंधिया। वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अहम बैठक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के घर पर यह बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में मौजूद हैं। और अब बात नारायण न्यूज 18 पर बोले हैं विधायक नारायण त्रिपाठी कि वो तो कभी कांग्रेस में गए ही नहीं, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे और रहेंगे। मैहर के विकास को लेकर जरूर वो सीएम से मिला करते थे और ये बात उन्होंने कही है, न्यूज 18 पर कही है। सुनवाते हैं आपको। जिला तो बना दिया कमलनाथ ने। धन्यवाद, बधाई। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि मैं कभी नहीं बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। मैं हमेशा हम भी नहीं बोल रहे। मैं नहीं, आप लोगों का जो सवाल था, मैं हमेशा बोला हूं कि मैं जब बोला तो भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। एक बार नहीं, कई बार मैं बातें बोल चुका। पर मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी लीडर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। मुख्यमंत्री कोई दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। तो मुझे अपने क्षेत्र का यदि काम करना है, विकास करना है, तो मुझे तमाम मंत्रालय जाना पड़ेगा, मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो ये आने जाने का मतलब ये नहीं था कि मैं कांग्रेस में चला गया। मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में था। वोटिंग की थी जब मत विभाजन हुआ था, उस समय वो एक मिस हुआ था। हम लोगों की तरफ से ये हो गया था। अब तो नहीं होगा। कोई बताया ना, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। तो ये चर्चा आप सुन रहे थे और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मनोज के पास आपको लिए चलते हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास बहुत शॉर्ट में? जी बिल्कुल, जो विधानसभा की कार्रवाई थी करीब 7 मिनट तक चली। हालांकि सदन में स्पीकर ने कहा कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, यही कारण है कि विश्वास मत की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए जो है विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इस समय अरविंद भदौरिया, जो कि इस पूरी फिल्म में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनसे ही बातचीत करेंगे। वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा बेंगलोर में कि वो नहीं मिलना चाहते, तुम तो क्यों ज़बरदस्ती मिलना चाहते थे। वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की, वहाँ पे चारों तरफ से इन विधायकों को उठाने की कोशिश की। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी, अभी इस सदन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सामने सब आ गया। तो ये भगोड़े हैं, आ जाना चाहिए था, बहुमत सिद्ध करना चाहिए था। अकेले गाल बजाने से नहीं होता है। इसलिए मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। यही आपके बीच में विधायक दल का नेता कौन होगा? भी आपके साथ है सर। निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ थे। अभी भी 4-5 विधायक निर्दलीय हमारे साथ गाड़ियों में भी थे। कितने विधायक हैं सर निर्दलीय? मुझे लगता है लगभग सभी विधायक हैं। निर्दलीय लगभग सभी विधायक हैं। सपा बसपा ऑलरेडी हमारे साथ है। अभी सदन में यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। उनसे सबसे बातचीत हो गई है। वो चाहते हैं सकारात्मक राजनीति मध्य प्रदेश में की जाए। आंकड़ा क्या पहुँच गया सर? कांग्रेस के कई नेता हैं सर जो अभी भी कह रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर से यही स्थितियां बनेंगी। वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस के लोगों को देखते रहना चाहिए। परसेंटेज भाई भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50,000 वोट ज़्यादा लेके आई थी। इसलिए अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। हम लोग विधायक दल की बैठक, हम लोग विकास। जी चलिए मनोज, वक्त की कमी है और जाहिर तौर पर अरविंद भदौरिया